हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और सबसे पहले वेलकम है चैनल में। दोस्तों तो एक भाई की मेरे पास कमेंट आई थी। उस भाई ने मेरे को बोला कि भाई मलेशिया में जितने भी वीज़े हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ कि कौन से वीज़े में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो जिस भी भाई को कोई वीडियो बनवाना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवाना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देगा टाइम निकाल के। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, इसलिए 2 दिन लगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले कि कौन से वीज़े में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों मैंने बुक के अंदर लिखा हुआ ये सब कुछ कि कौन से वीज़े में कितना खर्चा आया, तो मैं आपको एक एक डिटेल में बताएगा। आप ये साइड में स्क्रीन पे भी देख लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री का वीज़ा कितने रिंगिट में लगता है और कौन सी, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में या कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं या फिर कोई और जो लाइन है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल में हर एक वीज़े की पूरी डिटेल बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलिपिनो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, तो इसमें ये 9 कंट्री की डिटेल में आपको बताएगा कि इसमें कौन से वीज़े में कितना खर्चा आता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताएगा कि अगर आप वीज़ा लगवाते हैं, आप एजेंट के थ्रू लगवाते हैं या फिर डायरेक्ट किसी कंपनी में आते हो, आपको कितना पैसा पे करना होगा, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं, कंपनी आपको बुलाती है, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कंपनी हो सकता है आपको खाली टिकट बुक करनी हो, बाकी कंपनी का खर्चा होता है। जैसे कि या फिर अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो उसमें भी आप एजेंट को पे करना होता है फीस, और कुछ खर्चा आपको कंपनी को भी देना होता है, कुछ खर्चा कंपनी आपको सपोर्ट करती है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना पैसा दिया है। तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एजेंट के थ्रू आते हैं, एजेंट आपसे अलग से फ़ीस मांगता है, फिर कंपनी का भी आपको पे करना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो हम बात कर लेते हैं 9 कंट्रियों का वीज़े के बारे में हम बात कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों जो जैसे कि अगर आप मलेशिया में आ जाते, यहाँ पर आके लगवाते या फिर वहाँ से, तो कौन कौन से वीज़े में आपको कितना पे करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि जो फर्स्ट है डिपॉजिट 500 रिंगिट। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में वीज़ा लगवा रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से पैसे कौन कौन सी जगह आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें 500 रिंगिट जो कि आपको इमिग्रेशन में देने पड़ेंगे, मैं आपको टोटल करके बताएगा, लेकिन मैं आपको अलग अलग जोन सी साइड में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो 500 रिंगिट डिपॉजिट और 1500 रिंगिट कंपाउंड, और जैसे कि अभी कोविड चला हुआ जो कोरोना वायरस का, उसकी भी आपको टेस्ट के भी 250 रिंगिट आपको पे करना होगा। और जैसे फोमीमा, जैसे कि आपका मेडिकल होएगा 200 रिंगिट उसके आपको पे करने होंगे। और लेवी मलेशिया के अंदर जैसे कि आप वीज़ा लगवाते हैं तो लेवी का भी चार्ज उसमें 1500 रिंगिट दोस्तों। और इंश्योरेंस पिछले साल नहीं था, इस साल है। जैसे कि अभी मैंने भी रिन्यू वीज़ा करवाया, वहाँ भी मैंने 250 रिंगिट पे किया है। तो इंश्योरेंस का 250, जैसे अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम होए, तो उसमें अगर आप मलेशिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस है, तो उसमें आपको फ्री में इलाज होगा। तो दोस्तों हम ये 250 रिंगिट 250 रिंगिट इंश्योरेंस है, और ये प्रोसेस फीस 125 रिंगिट, और PLKS 60 रिंगिट। ये जैसे कि डेफिनेशन पोलो लाइक किनेसिस, ये 60 रिंगिट आपको इसके पे करने होंगे। ये मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये आपको पे करने होंगे। तो टोटल हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि और वीज़ा फ़ीस की मैं आप बता देता हूँ। जो वीज़ा है, वीज़ा फ़ीस लगती है बांग्लादेश के 20 रिंगिट, और ये फिर कंबोडिया के 20 रिंगिट, फिलिपिनो के 36, इंडिया के 50, और ये नेपाल के 20 रिंगिट, पाकिस्तान के 20 रिंगिट, श्रीलंका के 15 रिंगिट, थाईलैंड के 10 रिंगिट, और वियतनाम के 13 रिंगिट दोस्तों। तो दोस्तों ये 9 कंट्री के ये वीज़ा फ़ीस है, जो ज़्यादा नहीं है। वीज़ा फ़ीस ओनली 20 रिंगिट, 50 रिंगिट, 36 रिंगिट, ये इस तरह से है, तो आपको ये पे करने होगा। तो टोटल काउंट कर लेते हैं दोस्तों। जो ये मैंने आपको बताया है
कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो टोटल दोस्तों इसमें अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल हो गए, जैसे कि बांग्लादेश से आप आते या फिर इंडिया से आते, जैसे कि आप इंडिया से आते हैं तो मैं आपको टोटल करके बता दूं इंडिया के कितने बनेंगे। टोटल इंडिया के 4785 रिंगिट दोस्तों। और इसमें जो सर्विस चार्ज है दोस्तों, सर्विस चार्ज आपको हर वीजे में देना होता है 1000 रिंगिट अलग से। तो टोटल ये काउंट करने के बाद दोस्तों इंडिया के 5785 रिंगिट। तो दोस्तों इसको अगर हम कन्वर्ट करके देखेंगे इंडिया में अभी जो रेट चला हुआ है इंडिया का, जैसे कि 17, 18 इसी तरह से रहता है, कभी अप डाउन हो जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, 18 से नीचे रहता है। तो अभी 17 का रेट चला हुआ है। इससे अगर हम काउंट करके देखेंगे तो ये तकरीबन 85 तकरीबन ये 90,000 के करीब बनेंगे इंडिया के, जो कि आपको पे करने होंगे। उसके अलावा आपको अलग से जैसे कि एजेंट की फीस है जो मैक्सिमम 1000 रिंगिट वो आपसे लेगा। जैसे कि 1000 रिंगिट का अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडिया में तो 17-18,000 रिंगिट 17-18,000 इंडियन रुपीज़ हो गए। तो आपसे वो 1,10,000 तक वीज़ा लग जाता है। ये जो कंस्ट्रक्शन का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो फैक्ट्री वर्क आ जाता है तो उसमें 1 लाख तक आपको पे करना होगा। एजेंट आपसे मांग लेता है कभी कभी, जैसे एजेंट को क्या होता है कि उसको पैसे कमाने तो 1.5 लाख भी मांग लेता है, 1,80 भी, 2 लाख भी। तो इसमें जो टोटल खर्चा आता है 1 लाख में काम बन जाता है दोस्तों। जो 1 लाख आपको एजेंट को देने होते हैं उसमें फिर एजेंट आपसे फ़ीस मांगता है वो अलग से है। और जैसे कि आपकी टिकट भी अलग से होती है तो एजेंट आपसे 1.5 से 1,80 तक मांग लेता है। लेकिन जो इसमें टोटल खर्चा आएगा टिकट का भी लगा के, आपका टिकट का टोटल खर्चा लगा के, और ये वीज़े की जो प्रोसेस है फुल जितना भी इसमें आपको पे करना था, मेडिकल इंश्योरेंस, ये टोटल 1 लाख तक हो जाता है दोस्तों। 1 लाख में यहाँ पर बंदा आ जाता है, कंपनी का वीज़ा मिलता है 1 साल का, उसके बाद हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें मैंने बता दिया ये सभी कंट्रियों की खाली जो वीज़ा फ़ीस है ये थोड़ी 10 रिंगिट 20 रिंगिट अप डाउन है, 5 रिंगिट 10 रिंगिट ये अप डाउन है खाली ओनली। लेकिन बाकी जो सब जो मैंने 9 कंट्रियाँ बताई है इनका सबका यही है, जो डिपॉजिट, कंपाउंड, कोविड, फोमीमा, लेवी, इंश्योरेंस। तो इसमें जो टोटल मैंने बताया है, टोटल करने के बाद 5785 रिंगिट इंडिया का है और बाकी का 5755 दूसरी कंट्रियों का। तो ये तकरीबन सेम ही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे कि प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों प्लांटेशन और एग्रीकल्चर का इन सभी मैंने जो 9 कंट्री बताई है इनका सेम ही है। इसमें जो डिफरेंट है, खाली जो डिफरेंट जैसे कि इसमें जो लेवी है, लेवी का इसमें जो खर्चा मैंने बताया इसमें 1850 रिंगिट है। इसमें 850 रिंगिट है, मैंने उसमें वहाँ पर मिस्टेक कर दी है थोड़ी, उसमें मैंने 1500 बता था, लेकिन यहाँ पर 1850 रिंगिट है लेवी, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। लेकिन जो प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर बाकी सब कुछ सेम है, डिपॉजिट, कंपाउंड, कोविड, फोमीमा और इंश्योरेंस बाकी सब कुछ सेम है। बाकी जो लेवी है, लेवी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में 1850 रिंगिट है, लेकिन जो ये प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर में 640 रिंगिट है। सभी कंट्रियों के लिए सेम है। तो इसकी वीज़े की बात करें दोस्तों, इसमें जैसे कि टोटल कितने में बन जाता है ये वीज़ा, तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 640 रिंगिट है जो लेवी के है, और जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है 1850, इसमें से माइनस करने के बाद 1210 रिंगिट इसमें माइनस हो जाते हैं। तो इस जो 5755 रिंगिट टोटल वीज़े का जो खर्चा आया था उसमें से हम 1210 रिंगिट घटा देते, तो यहाँ पर 4545 रिंगिट जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का वीज़े में आ जाता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि अगर आप टिकट भी करवाते हैं तो टोटल खर्चा लगा के आपका इसमें ये 80,000 तक आपका वीज़ा हो जाता है रेडी। उसके बाद एजेंट की फ़ीस आपको अलग से देनी होती है। तो ये जो अगर आप वीज़े पे आते हैं, कॉलिंग पे आते हैं, एजेंट आपको लेके आता है, तो आपको यहाँ पर जो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर का इसमें 80 से 90 हज़ार तक आपको ये वीज़ा मिल जाता है प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर का। इसमें गार्डन वर्क होता है, और जो ये प्लांटेशन का तो जैसे कि अगर आप जंगल में काम करते हैं, पार्क वगैरह, ये एग्रीकल्चर में आ जाता है। जैसे कि गार्डन वर्कर होते ही एग्रीकल्चर में आ जाता है। और प्लांटेशन का तो आप प्लांट करते हैं, फिर वहाँ पर सफाई वगैरह का काम भी होता है, फल फ्रूट का, जैसे कि मलेशिया के अंदर पाम ऑयल का काम है, तो जंगलों के अंदर काम है ज़्यादा प्लांटेशन का।
तो वहाँ पर वीज़े में 80 से 90 हज़ार तक का वीज़ा आ जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है वो लाख से थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, उसमें एजेंट की फ़ीस आपको अलग से देनी होती है। एजेंट मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया कि कौन सी वीज़े में कितना खर्चा आता है। मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी 2 दिन लगा मैंने इकट्ठी करने में, तो मैंने पूरी डिटेल में बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का ये 5755 रिंगिट तक वीज़ा मिल जाता है, और जो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर का ये है 4545 रिंगिट तक मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको कंपनी बुलाती है, कंपनी आधा खर्चा देती है, तो उसमें आपको इतना पे करना नहीं होता। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते किसी कंपनी में, आपकी कोई जान पहचान है आपको, या फिर स्पॉन्सर करता है यहाँ से कंपनी, यहाँ जैसे कि आपका कोई जान पहचान, आपका रिश्तेदार, आपका कोई रिलेशन वाला आपको बुलाता है किसी कंपनी के थ्रू, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे पे करने नहीं होते। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपको इतने पैसे 1 लाख आप मान के चलो, अगर आप किसी कंपनी में वीज़े पे आते हो तो 1 लाख रुपया इंडिया का आपको पे करना होगा। नॉर्मली 1 लाख रिंगिट आपको पे करना होगा। बाकी अगर आप ट्रैवल पे आते हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाएगा कि ट्रैवल वीज़े में अगर आप आते हैं यहाँ पर होटल बुक करते हैं, आपका खाना खर्चा कितना खर्चा आएगा, उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी वीज़े के ऊपर, वीज़ा ओपन होता है, ट्रैवल वीज़ा ओपन होता है, फ्लाइट ओपन होती है इंडिया से मलेशिया की, तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएगा। आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी जो ये पूरी दुनिया के अंदर हालात है सबको पता दोस्तों, ईजी नहीं है आना, तो थोड़ा वेट करो दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों।